मित्रों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी एक चुनाव हुआ है, संवैधानिक जो क्लब ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई का जो चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष स्तर के नेता थे और दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके बीच एक चुनाव हुआ और वह बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव रहा कि जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व था, ये जो है एक पार्टी का साथ दे रहा था और एक पार्टी के विपक्ष में वोटिंग कर रहा था। और वहाँ विपक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और ऐन मौके पर आके बीजेपी के ही कैंडिडेट का एक मुश्त सपोर्ट किया, जिसके चलते उनकी बहुत ही भारी मतों से विजय हुई और कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेताओं को असहजता की जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ा। आइए इसको डिस्कस करते हैं। द टॉपिक इज़ गो लुकिंग फॉर पॉलिटिक्स एंड यू विल फाइंड इट इज़ यूबिक्यूसस। अगर आप पॉलिटिक्स करने जाते हैं कहीं भी तो यू विल फाइंड इट इज़ यूबिक्यूसस। यूबिक्यूसस मीन्स होता है अवेलेबल एंड present in every condition, like everywhere there is a politics. How the recent elections to a club turned into a gladiatorial contest means होता है एक मल्ल युद्ध के रूप में ये हो गया, जो कि छोटा सा चुनाव था। एंड एक्चुअली we haven't seen any of such examples where a club election has become in limelight, because there are numerous clubs found in India and they hardly get their place in newspaper, and especially in national and big newspapers, and renowned journalists, they covered it. So that is why it turned into a gladiatorial contest between member of ruling parties. So political journalists, especially those tracking government policies and government politics and policies, here the writers tells that we haven't witnessed such an incident in Indian politics, that a club election has become so important. And generally there are journalists who actually track politics and policies of government and face off in parliament, like the debate on burning issues in parliament. They only debate on all these things and the policies which government makes for our countrymen. But recently club elections rarely make the cut. Sometimes they make it to the डायरी कॉलम। क्लब इलेक्शंस जो है कभी कभी स्थान भी बना पाते हैं तो डायरी कॉलम के रूप में, एज क्लब्स आर प्राइवेट इनक्लेव विद देयर ओन रूल्स। क्लबों का अपना एक रूल होता है और उस रूल में वो अपने ही जो उनके नियम कानून होते हैं उसी के अनुसार वो चलते हैं, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के नहीं होते, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। और यही कारण है कि दे आर नॉट फाइंडिंग देयर प्लेस इन नेशनल न्यूज़पेपर्स। लेकिन हाउएवर जो भी हो, दिस चेंज्ड, ऐसा ये बदल गया इन मिड अगस्त, जो भी मध्य अगस्त में ये स्थिति बदली, व्हेन इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, जो क्लब है उसके सचिव के लिए एक चुनाव हुआ एट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में इन न्यू दिल्ली में। अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी फाइट टुक प्लेस। द कंटेस्टेंट्स व फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स राजू प्रताप रूडी एंड संजीव बालियान। इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ। राजू प्रताप रूडी जो बिहार से आते हैं, सांसद हैं, बहुत ही एक्टिव सांसद हैं, एक फिटनेस फ्रीक हैं, और संजीव बालियान भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं।
और राजीव प्रताप रूडी एक ऐसे नेता रहे हैं जो अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे, बहुत यंग थे उस समय, आज भी बहुत यंग हैं, कदकाठी से बहुत ही स्मार्ट हैं, और ये इंडिगो में पायलट हैं और अभी भी ये जहाज़ लेके जाते हैं। और संजीव बालियान हैं, वो भी एक प्रभावशाली नेता हैं पश्चिम के, और वो केंद्रीय मंत्री हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आज़ादी के पहले। आज़ादी के पहले ये क्लब था, और वहाँ जो संविधान समिति थी और संविधान निर्माण के काम में लगी हुई थी, वहाँ के लोग भी आके वहाँ बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। लेकिन इसकी औपचारिक जो इनाग्रेशन हुआ इस ऑफिस का, वो हुआ 1965 में बाय द प्रेसिडेंट, स्वर्गीय भूतपूर्व जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। और ये संसद के निकट ये स्थित है। इट वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड, और ऐसा विचार किया गया था एज अ प्लेस कि ये किस रूप में स्थापित हो रही है, ये एक ऐसे स्थान के रूप में फॉर एमपीज़ जो संसद के लोग हैं टू मिंगल मीन्स होता है कि जो है आपस में मिलने जुलने के लिए, एंड फॉर पब्लिक फंक्शंस, और पब्लिक फंक्शन के लिए जो अक्सर होते रहते हैं, तो ये उसी के लिए वहाँ, और सेमिनार्स के लिए एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। बट तो इसकी स्थापना उस उद्देश्य के लिए की गई थी, बट इट फेल इनटू डिक्रेपिट्यूड मीन्स होता है एक जीर्ण शीर्ण अवस्था इसकी हो गई, क्योंकि कोई बहुत ध्यान नहीं दिया गया फ्यू ईयर्स अगो। बट मिस्टर रूडी द इनकम्बेंट, जो उस समय इसके सचिव थे, आज भी हैं, हु हैड हेल्ड द पोस्ट, और जिनके पास ये पोस्ट थी सचिव की, फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, तो लगभग 20 साल से ये वहाँ के सचिव हैं इसके। वाज वन ऑफ दोज ये एक ऐसे आदमी हैं, दोज क्रेडिटेड विद, जिनके साथ एक क्रेडिट जुड़ा हुआ है, इनको जो है कहीं ना कहीं इसकी जो है श्रेय दिया जाता है विद रिवाइव मीन्स पुनः जीवन में लाना, जीवंत बना देना, द CCI कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया ही like revived it by renovation act and by just bringing about a lot of interior and exterior changes of it. So that is why it actually nowadays it is in good condition, and he better took care of it. So actually he is a very honest politician, and he has his own reputation in Bihar and among the country also. So that is why he is a good person to hold that post, in my opinion. But at the same time, his challenger, जो उनको चुनौती देने वाले थे, मिस्टर बालियान सेट, बालियान ने कहा इट वॉज अ टाइम फॉर अ चेंज, कि ये परिवर्तन का समय है। अ लाइकली कंपेन पिच, लाइकली मीन्स जो संभावित, कंपेन पिच जो कंपेन करना था, उनको अभियान चलाना था अपने पक्ष में, तब उन्होंने ये कहा देयर वॉज नो रियल मीडिया इंटरेस्ट इन द कॉन्टेस्ट, एंड इनिशियली देयर वॉज नो मीडिया कॉन्टेस्ट because such elections don't attract national media attention. But all of a sudden everything got changed when there was no real media interest in the context, except in the piquant situation of a BJP versus BJP fight. Only it was the possibility that something strange is going to take place, because both of the contenders are from the same party, and both have their own stature in politics. So that is why a little strange incidents was supposed to take place, and all this changed close to polling. और ये पोलिंग का जब दिन आया, when मिस्टर बालियान्स कलीग, जब बालियान के जो कलीग थे निशिकांत दुबे, बीजेपी MP,
ये झारखंड से आते हैं। स्पोक ऑफ रीडिंग, उन्होंने क्या बात किया? स्पोक में बात किया ऑफ रीडिंग, छुटकारा पाने का। द सीसीआई को बोले कि सीसीआई के पास छुटकारा पाने का एक अवसर है ऑफ अ कैबाल ऑफ ऑफिसर्स। कैबाल मीन्स होता है साजिश ऑफ ऑफिसर्स, कि ये सब अच्छी चीज़ों में लिप्त नहीं है। पायलट्स, और उसमें से राजू प्रताप रूडी द पायलट विद इंडिगो, जो इंडिगो के पायलट हैं, एंड ब्रोकर्स, और उन्होंने दलाल तक की इनको संज्ञा दी ऋषिकांत दुबे ने। हु वर रनिंग द क्लब, और वह क्लब को एक दलाल की तरीके से चला रहे हैं। द परसेप्शन ग्रीव, और ये सब हुआ इसी के बाद। द परसेप्शन ग्रीव दैट मिस्टर बालियान इंजॉयड द सपोर्ट। अब लोगों को ये लगा, विपक्ष को भी लगा, कि कहीं ना कहीं संजीव बालियान हैड द संजीव बालियान इज इन द गुड बुक्स ऑफ द बिग लीडर्स ऑफ बीजेपी एंड स्पेशली द सेंट्रल लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। एट द सेम टाइम द अपोजिशन टुक इट लाइक अ विक्ट्री। उन्होंने इसमें देखा a small victory in this context, स्मॉल विक्ट्री ऑफ देयर ओन। उन्होंने अपनी एक छोटी सी विजय के रूप में इसको देखा, दैट इट्स अ हाई टाइम टू सपोर्ट द अदर कैंडिडेट। सो दे एक्चुअली केम इन द सपोर्ट ऑफ राजू प्रताप रूडी। और वैसे भी राजू प्रताप रूडी के लगभग सभी पार्टियों में बहुत अच्छे संबंध हैं। दिस मोबिलाइज्ड अपोजिशन, और इसने जो विरोधी खेमा है उसको पूरी तरह मोबिलाइज कर दिया, इंक्लूडिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एंड सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, टू टेक द रेयर स्टेप ऑफ वोटिंग इन दीज इलेक्शंस। अक्सर ऐसे इलेक्शंस में वो जो है भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रेयर स्टेप के रूप में, रेयर एक दुर्लभ जो है कदम उन्होंने उठाया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आल्सो वोटेड। अमित शाह ने भी इसमें वोटिंग की। काउंटिंग वेंट ऑन, काउंटिंग चली ऑन फॉर 26 राउंड। 26 राउंड काउंटिंग चली विद द नेशनल मीडिया ट्रैकिंग इट लाइक अ लोकसभा कॉन्टेस्ट। जैसे लोकसभा कॉन्टेस्ट में नेशनल मीडिया ट्रैक करती है, उसी प्रकार से। विद वोट्स पोरिंग इन फॉर्म द अपोजिशन, पोरिंग इन फॉर्म द अपोजिशन, और वोट पोरिंग मीन्स आ गए, उड़ेल दिया गया, वोट को उड़ेल देना और एकाएक दे देना। इन फ्रॉम द अपोजिशन, और कहाँ से आए? ये विरोधी पक्ष से आए। मिस्टर रूडी वन हैंडसमली, एंड मिस्टर रूडी वन हैंडसमली, लाइक वो बहुत ही आराम से जीत गए विथ थम्पिंग मेजॉरिटी। मिस्टर बालियान डिड नॉट गेट एनफ वोट्स एज सेवरल बीजेपी मेंबर्स दे स्टेड अवे फ्रॉम द election first, and actually most of the member of parliamentarians from BJP itself, they stayed away from the election, because this election, it was a very tough situation that had arisen in the BJP, that has arisen in the BJP. So that is why most of the candidates, they did not think it a proper time to vote for any of these टू कैंडिडेट्स। तो चूँकि लोगों को उम्मीद नहीं थी, बिकॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम बीजेपी, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट सच सिचुएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो दैट इज़ वाई दे थॉट इट बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम this election, because it was also not mandatory and anything was not being done on the basis of central leadership, rather than सेंट्रल लीडरशिप्स वर आल्सो इन्वॉल्व इन इट। क्योंकि एक विप के रूप में ऐसा कुछ नहीं था कि इनके लिए, लोगों के लिए ज़रूरी था कि उसमें वोट देना, तो बहुत सारे लोग उससे दूर रहे। एंड इट वाज अ बीजेपी वर्सेस बीजेपी इलेक्शन, एंड मिस्टर दुबे मेड सम रिमार्क्स, और एक कारण ये भी था कि मिस्टर दुबे, जो ऋषिकांत दुबे हैं, दे मेड, उन्होंने बनाया सम रिमार्क्स, कुछ टिप्पणियाँ ऑन देयर कलीग, अपने सहयोगी पर, विच दे डिड नॉट अप्रिशिएट, बिकॉज टेकिंग पार्ट इन दिस इलेक्शन एंड टू वोट फॉर संजीव बालियान, इट
actually would have meant in another direction. Like Nisikant Dubey made a very bad remark about Raju Pratap Rudy, who actually has a very good relationship with everybody. So the member of parliamentarians from BJP, they did not try to come and vote. The most important question from the contest, और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इस जो है चुनाव में, अपार्ट फ्रॉम हु वुड विन, जो इसके अलावा कि कौन जीतेगा, बस वाई इट एक्वायर्ड, कि क्यों इसकी एक्वायर, इसकी ज़रूरत पड़ी, द proportions that it did, why it acquired the proportion, इसने जो अर्जित किया, द proportion मीन्स जो एक अनुपात, लाइक जिस मात्रा में लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, क्या ये ज़रूरी था, वाई वॉज इट नेसेसरी। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द इलेक्शन टू CCI बिकेम अ ह्यूरिस्टिक डिवाइस। ह्यूरिस्टिक मीन्स होती है एक अनुमान लगाया गया, डिवाइस मीन्स तरीका, ह्यूरिस्टिक मीन्स होता है अनुमान, डिवाइस टू एग्जामिन ऑल द डिस्कंटेंट्स ऑफ अ पार्टी। और इसके द्वारा लोगों ने अनुमान लगाया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कंडीशन इनसाइड बीजेपी में अंदर खाने क्या चल रहा है, बिकॉज लीडर्स फ्रॉम अपोजिशन पार्टी आल्सो got understand that everything is not well in BJP also, because the honest and the leaders who has a very good reputation in country, they are being sidelined by the central leadership of BJP. That is why it gave an opportunity to opposition leaders that they could devise another plan for BJP in future. They could take a lesson from, they will take a lesson from this incident. And to some extent in last election it worked well, because BJP, actually there was a misconception in central leadership that we are going to win more than 400 seats in elections. That is why they actually got deceived by the people, because common people of India, and especially we the people, don't like such leaders who have just haughty natures. Like in BJP there happened to be such leaders in previous elections, Lok Sabha elections, and they all actually campaigned in whole electioneering in the election that we are going to win this election with more than 400 seats. So actually this election also has given an opportunity to opposition leaders so that they can think of their own plan to defeat BJP in incoming elections. Discontent of a party that has been power to over a decade, और ऐसी पार्टी जो एक दशक से सत्ता में रही है, the fact that the opposition consolidated behind a candidate, and this is the main reason that opposition became consolidated behind a candidate belonging to the ruling party, but who appeared not to have the support of its central leadership. Raju Pratap Rudy is a good person, good member of parliamentarian. Several times he won the best member of parliamentarian award, but actually he don't have the confidence, he don't have support of central leadership. It became very clear, it was too interesting to pass up, and इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, pass up मीन्स होता है इनकार करना. We cannot deny from this fact that he does not have any support of their central leadership. So, and Bihar is going to be polled very soon, so that is why they also, the opposition parties leaders
they also have this thought process in the mind that because we have to just raise the matter of uh, the pride of Bihar, to raise the issue of the pride of Bihar, that the injustice is being done uh, uh, from the people of Bihar. Injustice is being done of the people of Bihar by central leadership. So the opposition also wanted to give this message that we had supported your leader when your leader was alone and was deserted by his own parties. Deserted means होता है त्याग देना. उस चुनाव में कहीं ना कहीं इनको अलग थलग कर दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने उनकी मदद की. इट बिकेम another opposition unity could be demonstrated. इसी बहाने से ये भी एक रीज़न था कि विपक्षी ने एक डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शित करना, एक एकता दिखाई. एंड इट वॉज रिवील्ड yet again the polarization that we see everywhere. The election at the CCI, which until now had not seen such a contest of this kind. इस प्रकार का कोई कॉन्टेस्ट आज तक हुआ नहीं था. ये भी पूरी तरह रिवील मीन्स होता है प्रकट करना. सो विपक्ष ने एक एकता दिखाई, वो भी इसके द्वारा प्रदर्शित हो गया. इवन इफ इट वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ कंटेस्टेंट फ्रॉम द BJP, द साइज ऑफ द प्राइज, the magnitude of the platform and the scale of the reach of the CCI were all magnified. And the size of the prize, इनके कहने का ये मतलब है कि जो पुरस्कार का जो मात्रा थी, the magnitude of platform, और किस प्लेटफॉर्म के लिए इलेक्शन हुआ, it does not matter. The matter is important that we fought well and we defeated central leadership. The election turned into a gladiatorial contest. एक मल्ल युद्ध में बदल गया ये जो चुनाव था. विद द हाइप, इसको एक हाइप मीन्स प्रचार प्रसार मिला. स्क्रूटनी एंड एक्साइटमेंट जनरली रिजर्व्ड फॉर नेशनल इलेक्शंस. और ये सब चीज़ें जो स्क्रूटनी, सूक्ष्म निरीक्षण होता है, एक्साइटमेंट जो रोमांच होता है, जनरली में सामान्यतः रिजर्व्ड, ये अक्सर रिज़र्व रहता है किसके लिए? फॉर जनरल इलेक्शंस. जो जनरल इलेक्शंस होते हैं पूरे देश के लिए होते हैं. वी सी सच फॉरवर्ड मीन्स उत्साह. वी सी सच फॉरवर्ड अमंग द पीपल, बिकॉज पीपल एक्चुअली go to choose their MP, and they have excitement about choosing their own government, because at the interval of 5 years they get this opportunity to re-elect their leaders. As a political journalist, one fell back on the truism that if you go looking for politics, और एक राजनीतिक जो पत्रकार के नाते वन फेल बैक ऑन द ट्रूइज़म. जो एक ट्रूइज़म मीन्स होता है सत्यवाद, लाइक सत्य की बात करें तो इफ़ यू गो लुकिंग फॉर अ पॉलिटिक्स, यदि आप पॉलिटिक्स देखने जाएंगे, इट इज़ यूबिक्यूसस, ये सब जगह हैं. दैट इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ आर क्लब ऑफ अ काइंड. चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो राजनीतिक क्लब हो, छोटा सा क्लब हो, या राजनीतिक पार्टियाँ हैं, और वो अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल लाइन में जो उनकी विचारधारा होती है उसके लाइन पर, एंड हर जगह हम कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पा सकते हैं. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था. लाइक सब कुछ आप ये देख सकते हैं कि एक ही पार्टी है लेकिन दो लीडर जो एक केंद्र में कहीं ना कहीं मंत्री रह चुके हैं, और उनके बीच फाइट करवाई गई कुछ सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा. तो ये राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है. एक छोटा सा प्रयास था और हमने समझाने का प्रयास किया, और जहाँ तक संभव है मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इंग्लिश में ही जो है बताया जाए, ताकि जो अंग्रेजी में अपने जो है ज्ञान का विस्तार चाहते हैं और अंग्रेजी कहीं ना कहीं बोलना चाहते हैं, तो वो सुनने की एक जो है प्रैक्टिस उनको जो है अपने में विकसित करें. और अगर वो सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन
वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी बोलेंगे, और तमाम इसमें वोकैबुलरी रहती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द हैं ये आते रहते हैं। तो यदि हम रोज़ इसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक हमारी अपनी भाषा की समझ बहुत बेहतर हो जाएगी, और एक दिन हम भी एक बढ़िया अंग्रेज़ी बोल लेंगे। ओके, धन्यवाद मित्रों।